विक्रम ने बहुत ध्यान से आवाज सुनी और उस जगह का अंदाजा लगाया जहां से आवाज आ रही थी। इससे पहले कि दुश्मन की तरफ से कोई हरकत होती, विक्रम एक पेड़ पर चढ़ गया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन को संभालने का मौका दिए बिना विक्रम ने अपनी छुरी से उसकी गर्दन काट दी। विक्रम जब उसकी गन उठाने के लिए झुका तो उसकी नजर आदमी के पैरों पर बंधी कटार पर गई। झटके से उसने कटार खींच ली। कर्नल राकेश को ये कटार अपने सीनियर ऑफिसर से इनाम के तौर पर मिली थी। ये नाइफ मुझे मेरे सीनियर ने दी थी, मेरा ब्रेवरी अवार्ड है ये। और जैसे तुम जानते हो कि मैं 6 महीने के बाद रिटायर होने वाला हूं, और मैं भी चाहता हूं कि इसे मैं किसी को गिफ्ट करूं। I see spark in your eyes. Be brave and be honest in your duty. नफरत भरी आंखों से मरे हुए आदमी को देखते हुए विक्रम ने कटार को संभाल कर अपने बैग में रख लिया। जिंदगी में पहली बार उसने किसी आदमी की जान ली थी। आज उसे इस बात की खुशी ही नहीं बल्कि गर्व भी था कि उसने अपने साथियों के कातिल से बदला ले लिया। तभी दनादन गोलियां चलने की आवाज से उसका ध्यान वापस लड़की की तरफ गया और वो दूसरी तरफ दौड़ पड़ा। गोलियां दो तरफ से चल रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि लड़की किस दिशा में है। कुछ देर बाद जब ये शोर थमा तो विक्रम ने दोनों तरफ से आने वाली कदमों की आहट का जायजा लिया। लड़की का वजन बहुत कम था, इसलिए उसके कदम आदमी के मुकाबले कम आवाज कर रहे थे। तुम इधर क्यों आए हो? मैं उधर संभालूंगी, तुम जाके दूसरी जगह संभालो। गो। मैंने उसे खत्म कर दिया है। दुश्मन को मारकर दुखी होने वाला कभी फौजी नहीं बन सकता। विक्रम की आंखों में अपने साथियों के लिए दर्द उभर आया। ये दुख दुश्मनों के लिए नहीं है मैम, मेरे अपने साथियों के लिए। विक्रम ने हिकारत संजीदगी से कहा और लड़की को कटार के बारे में बताया। कर्नल राकेश। अगर ये तुम्हारा दुश्मन था तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे और भी दुश्मन हो सकते हैं। अब स्क्रीन पर केवल एक लाल बिंदु नजर आ रहा था। लड़की हैरत में पड़ गई। पर ये कैसे पॉसिबल है? मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो यहाँ पे दोनों पेड़ की आड़ में छुपकर सांस रोके इंतजार करने लगे, लेकिन उधर से कोई हरकत नहीं हुई। लगता है आपका निशाना सही जगह पर लगा है। हो सकता है कि वो भी छुप के हमारा इंतजार कर रहे हो। आपके पास हैंड ग्रेनेड है? लड़की समझ गई कि वो क्या कहना चाहता था, लेकिन खुद फेंकने की बजाय उसने ग्रेनेड विक्रम को थमा दिया। पिन निकालकर विक्रम ने ग्रेनेड दूसरी तरफ फेंका, तेजी से उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही सेकंड बाद उनके पीछे एक तेज धमाका हुआ। दोनों ने जमीन पर कूदकर हाथों से अपना सर ढक लिया। कुछ देर बाद वो धीरे से उठकर बैठे और पीछे की तरफ देखने लगे। अगर दुश्मन लड़की की गोली से नहीं मरा था तो ग्रेनेड से उसका खात्मा जरूर हो गया होगा। लगता है अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ, हमें निकलना चाहिए। लेकिन करिश्मा जैसे ही उठने लगी उसके मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली और वो वापस गिर पड़ी। विक्रम ने देखा उसके पैर पर घुटने से ऊपर एक नुकीली टहनी का टुकड़ा गड़ा हुआ था। बिना घबराए करिश्मा ने खींचकर उस टुकड़े को अपने पैर से निकाल दिया। घाव से तेजी से खून बहने लगा। करिश्मा ने अपने बैग से इस कपड़ा निकाला और कसकर पैर पर बांध लिया। या हमारा काम इस जंगल से खत्म हो गया, अब हमें निकलना चाहिए। विक्रम जानता था कि लड़की उसकी मदद लेने को तैयार नहीं होगी। विक्रम ने मन ही मन एक फैसला लिया। क्या कर रहे हो तुम? मैम आप चाहे तो बाद में इस गलती की सजा दे सकते, लेकिन अगर अभी हमें इस जंगल से बाहर निकलना है तो यही एक तरीका है। लड़की जानती थी कि विक्रम सही कह रहा है। उसके पैर की चोट उनकी स्पीड को बहुत कम कर देती। प्लीज।
उसने चुपचाप विक्रम के कंधों को कसकर पकड़ लिया। काफी देर दौड़ने के बाद वो उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां पिछली रात को उन्होंने आराम किया था। एक काम करता हूँ, फिर से आपके लिए पत्तों की दवा बना देता हूँ, क्योंकि अगर ऐसे खून बहता रहा तो मदद मिलने तक आपकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। जिन आंखों में पहले रूखापन था, वही आंखें अब विक्रम की हर गतिविधि को निहार रही थी। इतनी दूर तक उसे उठाकर दौड़ने के बाद भी विक्रम की सांस फूली हुई नहीं थी। वो सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि ताकतवर भी था। बस अब तक विक्रम ने सिर्फ लड़की की आंखें देखी थी, जो यकीनन सुंदर थी, लेकिन काला रंग उतरने के बाद जब उसका खूबसूरत चेहरा सामने आया तो विक्रम चाह कर भी उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। आपको जरूर मिलूंगा मैं। करिश्मा। कमांडो फोर्स में जाने के सपने के साथ साथ अगर उसे इतनी खूबसूरत और बहादुर लड़की का साथ मिल सकता था तो वो कितनी भी सख्त ट्रेनिंग में जाने के लिए तैयार था। कितना सही नाम रखा है माता पिता ने, आप तो सच में करिश्मा है। करिश्मा का घाव अब सूखने लगा था, फिर भी विक्रम उसे उठाकर तब तक चलता रहा जब तक उसे एक आर्मी की चौकी नजर नहीं आई। उनके धूल मिट्टी और खून से सने कपड़े और चेहरे देखकर सब सैनिकों ने उन पर बंदूक तान ली। मैं सिपाही विक्रम चौहान पहाड़ी के बॉर्डर वाली पोस्ट से आया हूँ। हम दोनों एक हादसे में फंस गए थे। मैडम को उनकी पोस्ट पर जाना है, प्लीज बैरिकेड खोलिए। सैनिकों ने दोनों को अंदर जाने का रास्ता दे दिया, लेकिन सबकी चौकन्नी नजरें अब भी उन पर थी। इस इलाके में ऐसे किसी ऑपरेशन की जानकारी हमारे पास नहीं है। फिर तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो, और वो भी ऐसी हालत में? वजह जान सकता हूँ? मुझे जल्द से जल्द फोन करने की अनुमति चाहिए कमांडर। कमांडर को उसके हाव भाव से महसूस हुआ कि वो सेना का हिस्सा थी, पर बिना पूरा सच जाने पूरी तरह विश्वास करना मुश्किल था। काम हो गया है। इतना कहकर उसने मुड़कर कमांडर को फोन वापस कर दिया। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे एक फौजी हॉस्पिटल है, तुम वहाँ जाकर। इतना टाइम नहीं मेरे पास। कमांडर ने ध्यान से अपने सामने खड़े उन 2 लोगों को देखा और सोचने लगा। बॉर्डर के नजदीक चौकी होने के कारण कभी कभी सीक्रेट मिशन पर भेजे गए कमांडोज उनकी चौकी से गुजरते थे, लेकिन एक घायल लड़की और पहाड़ी के ऊपर वाली पुरानी और कमजोर चौकी के सैनिक को एक साथ किस मिशन पर भेजा जा सकता है? आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक हेलीकॉप्टर चौकी के ऊपर मंडराने के बाद नीचे उतरा। कमांडर को यह देखकर बेहद आश्चर्य हुआ कि उसमें से बाहर आने वाला व्यक्ति जनरल बख्शी था। जनरल बख्शी को देखते ही कमांडर ने कड़क सैल्यूट मारा। जनरल बख्शी ने करिश्मा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। बिना किसी से कुछ कहे वो मुड़कर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ चल पड़े। करिश्मा भी उनके साथ हेलीकॉप्टर में सवार हो गई। नजरों से ओझल होते हेलीकॉप्टर को देखकर विक्रम का दिल बैठ